वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज हम बताएंगे IVFM 75 इंटरनेशनल यूनिट इंजेक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो था वो डिस्कस किया था 40C 5000 इंटरनेशनल यूनिट जो है इंजेक्शन के हवाले से। तो अगर हम बात करते हैं IVFM इंजेक्शन 75 इंटरनेशनल यूनिट का, तो ये एक मैनोट्रोपिन जो है वो इंजेक्शन है और ह्यूमन मीनोपाजल नेटोट्रोपिन जो है वो इसका जो है इंग्रेडिएंट है। अगर हम इसकी कंपोजिशन पे जो है वो नज़र दौड़ाते हैं तो जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं वो डीमैनिटोल शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर पीएच जो है वो एडजस्टिफाइड शामिल है, डाइबेसिक सोडियम फोस्फेट, पीएच एडजस्टिफाइड मोनोबाइसिक सोडियम फोस्फेट। तो बात यह है कि IVFM इंजेक्शन जो है वो 75 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो है किस लिए। तो IVFM 75 इंटरनेशनल इंजेक्शन जो यूनिट है वो बेसिकली जो है वो इनफर्टिलिटी के लिए है। वुमेन में जो इनफर्टिलिटी का मसला है उसको ट्रीट करने के लिए है। तो IVFM इंजेक्शन जो है उसके साथ जो है एक 1 ml की जो है वो वायल भी मिलेगी, ठीक है, जो पायरोजिन फ्री होगी। और अगर हम इसकी बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंडिकेशंस के हवाले से, तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो एमिनोरिया के लिए जो है वो एक बेहतरीन चॉइस है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो है हाइपोमिनोरिया के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। फिर उसके बाद ये एनोवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन के लिए बेहतरीन चॉइस है। एमिनोरिया आफ्टर डिलीवरी इंक्लूडिंग पिट्यूटरी नेक्रोसिस के लिए और जो है ये एक बेहतरीन जो है वो चॉइस है। एमिनोरिया इसका मैं डिस्कस करते जाऊँ जिन वीमेंस में जो है वो साइकिल्स का मसला होता है या साइकिल्स जो होते हैं वो रेगुलर नहीं होते या बहुत ज़्यादा गैप के साथ आते हैं, या फिर सेकेंडरी एमिनोरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाता है, इवन 3 इयर्स तक जो है वो गैप बढ़ जाता है, तो उसमें जो है वो IVFM इंजेक्शन 75 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसी फीमेल्स जिसमें जो है फॉलिकल्स को जो है वो मैच्योर करने के लिए, ठीक है, ताकि जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो यकीनी हो सके, इसकाते हमल को जो है वो ठीक करने के लिए जो है वो यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, फिर जो है वो ओवुलेशन की इंडक्शन के लिए जो है ये सब्सिक्वेंट जो है वो यूज़ हो सकता है IVFC इंजेक्शन के साथ। ये चीज़ आपने याद करनी है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था 40C 5000 इंटरनेशनल यूनिट। और अगर हम बात करते हैं IVFM 75 इंटरनेशनल यूनिट की, तो IVFM 75 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो इनफर्टिलिटी के लिए और जहाँ पे जो है ओवुलेशन की इंडक्शन का मसला हो कि किसी तरह से ओवुलेशन हो और एग रिलीज हो, तो उसके लिए बेहतरीन चॉइस है। इसके अलावा ये मेल्स में भी इस्तेमाल होता है, मेल्स की भी जो है जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि IVFM इंजेक्शन 75 इंटरनेशनल यूनिट जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट हिदायत बताती है। क्योंकि जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको हिस्ट्री बताएगी कि आपकी जो है पास डिटेल होगी उसने देखी होगी, ठीक है, कि फर्दर कोई जो है जैसे कि क्यों किस वजह से नहीं ठहरा, किस चीज़ का मसला है, तो उस वजह से वो डोज जो है वो एडजस्ट करेगी। तो अगर हम उसकी इसकी डोजेज के हवाले से बात करते हैं तो इसमें 2 डोजेज हैं। क्या है? एक है शेड्यूल ए और सेकंड है शेड्यूल बी। अगर हम बात करते हैं इसके शेड्यूल ए की, तो उसमें जो ये 75 इंटरनेशनल यूनिट है मैनोट्रोपिन, वो इंट्रामस्कुलरली जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा। इंट्रामस्कुलरली IM यानी, ठीक है, मसल्स के थ्रू जो है इंजेक्ट किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा फॉर 10 डेज। और 10 डेज के बाद जो है वो रिजल्ट देखा जाएगा। और रिजल्ट देखने के बाद अगर हम देखेंगे कि कंप्लीट मैचुरेशन हो गई है फॉलिकल्स की जो है कंप्लीट मैचुरेशन हो गई है, तो इस चीज़ को अगर डॉक्टर इंश्योर करेगी कि फॉलिकल जो है मैच्योर हो गया है तो वो फर्दर डिसकंटिन्यू कर देगी। मगर ये सेंसिटिविटी टेस्ट है ऑफ इंडिविजुअल। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं शेड्यूल बी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी इंट्रामस्कुलरली जो है वो इंजेक्ट होगा IVFM, मगर ये 10 दिनों के लिए नहीं होगा, ये 4 डेज के लिए होगा। तो इसमें बड़े तरीक़ेकार से जो है वो चलना पड़ेगा। फिर उसमें जो है फॉलिकुलर एक्टिविटी जो है वो देखी जाएगी, ठीक है।
कि एग जो है वो रिलीज हुआ है या नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जो है 4th डे जो है दोबारा जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू की जाएगी। और जब दोबारा कंटिन्यू की जाएगी तो वो क्या किए जाएगी, उसके साथ यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जैसे मैंने आईवीएफसी के साथ बताया था, उसके साथ जो है इसकी जो है ना सब्सिक्वेंटली जो है वो ट्रीटमेंट की जाएगी ताकि फॉलिकल को इंश्योर करा जाए। और अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा कि हमने जो 40M75 इंटरनेशनल यूनिट है इसकी हमने डोज बढ़ा देनी है, वो हमने 150 इंटरनेशनल यूनिट तक बढ़ा देनी है। फिर उसके बाद आफ्टर लास्ट जो है वो डोज जो है तो उसके बाद जो है आईवीएफसी जो है वो आपने 2500 इंटरनेशनल डोज जो है वो सब्सिक्वेंटली देनी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी डॉक्टर जो है या गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो तय करेगी, और गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो इन सब चीज़ों को जो है मद्देनजर रखेगी। शेड्यूल बी जो है इसमें ज़रा केयरफुली मॉनिटरिंग करना पड़ता है, मगर ये ज़रा इकोनॉमिकल पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आईवीएफएम की, तो इनफर्टिलिटी के लिए एक बेहतरीन जो है वो चॉइस है। और जो है आईवीएफएम इंजेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है, और यही दो बेसिकली जो है काफ़ी ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करती हैं। एक आईवीएफसी, ये 5000 इंटरनेशनल यूनिट, एक आईवीएफएम इंजेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोनों के हवाले से जो है वो मैंने डिटेल्स जो हैं वो बताई हैं। आईवीएफएम के बारे में जो है कुछ डिटेल्स जो है वो फर्दर मैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। और सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। आपके जो कमेंट्स आते हैं उसका जो है बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया। वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।